हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अफरोज रिजवी TM24 टीवी चैनल में आप सबका खैर मकदम है, स्वागत है। तो पेश हैं मुल्क और गैर मुल्क के सियासी हालात पर उर्दू अखबारों के तबसरे। रोजनामा आग ने कोलकाता के भवानीपुर में इंतखाबी मुहिम को लेकर बड़े पैमाने पर मारपीट, हिंसा और तशद्दुद के वाक़े और गोली चलने पर अपना तबसरा पेश किया है। इसके मुताबिक बीजेपी के एक लीडर दिलीप घोष के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने चुनाव मुहिम के दौरान उनके सिक्योरिटी गार्ड ने गोली चलाई, जिसमें काफ़ी भगदड़ मच गई और काफ़ी लोगों में धक्का मुक्की हुई और कई लोग जख्मी हो गए उसमें। तो अखबार के मुताबिक कांग्रेस के लोग अपने प्रचार के लिए अपने इंतखाबी मुहिम को लेकर के वहाँ पर जय बांग्ला के नारे लगा रहे थे। उसी दौरान बीजेपी के दिलीप घोष के और तमाम कारकुन वहां आए और उन लोगों ने भी जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। तो दोनों तरफ से जोर से, एक तरफ से जय बांग्ला तो एक तरफ से जय श्री राम के नारे लगते रहे और उसी बीच इतना तशद्दुद शुरू हो गया, आपस में मारपीट शुरू हो गई, टकराव शुरू हो गया। तो कहा जाता है कि दिलीप घोष जो बीजेपी के लीडर हैं मौके पर मौजूद थे और उनके सिक्योरिटी गार्ड को गोली चलाते देखा गया। तो गोली चलाने से काफी भगदड़ मच गई। बहरहाल अब पूरे मामले को इलेक्शन कमीशन ने जिला इंतजामिया से पूरी रिपोर्ट तलब की है और रिपोर्ट के से ही पता चल पाएगा कि किसकी गलती थी और किसकी नहीं थी। बहरहाल ये वाकया बहुत अफसोसनाक बताया जा रहा है। भवानीपुर में इलेक्शन होना के लिए अपने अपने दोनों पार्टियों की तरफ से चुनावी मुहिम चलाई जा रही थी। उधर मुंबई से आग ने ही एक और खबर जारी की है, जिसके मुताबिक महाराष्ट्र सरकार में वजीर और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के लीडर नवाब मलिक इन दिनों बड़ी परेशानियों में घिर गए थे। उनके दामाद को नारकोटिक्स ब्यूरो ने नशीली अशिया यानी नशीली चीजों के कोकीन वगैरह के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया था और उससे अशिया बरामद भी हुई थी। तो इस सिलसिले में वो 13 जनवरी को गिरफ्तार किए गए थे। तो अब उन्हें जमानत मिल गई है। इसके बाद से समझा जा रहा है कि नवाब मलिक जो सियासी तौर से बहुत परेशान नजर आ रहे थे और उन्हें सियासी हलकों में जवाब नहीं देते बन रहा था, तो थोड़ी राहत महसूस कर रहे हैं। अभी तो जमानत मिली है। अगर नशीली अशिया के कारोबार में उनके दामाद की गिरफ्तार बेकसूर नहीं पाया जाता, तब तक वो मसला उलझा रहेगा और ये मुसीबत उनके लिए बनी रहेगी। अखबार ने लिखा है कि अगर इसमें सजा हो गई तो मुजरिम को कम से कम 20 साल की सजा होती है। बहरहाल अभी भी उनकी दिक्कतें कम नहीं होती नजर आ रही। नवाब मलिक को लेकर तमाम सियासी हलकों में महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी के लोग निशाने पर ले रहे थे। एक और खबर के मुताबिक असम के दरंग में पुलिस फायरिंग में मारे गए और जख्मी हुए लोगों को मामले को लेकर जमीयतुल उलमा और जमात इस्लामी के वफद ने असम के वजीर आला से मुलाकात करके कसूरवारों को सख्त से सख्त सजा दिलाने और मजलूमों की मदद की मांग की है। और उन्होंने कहा है कि जो भी मजलूम हैं, जो परेशान हाल हैं, जो बेघर हुए हैं, उनकी मदद में सरकार पूरी मुस्तैदी दिखाए। और उन्होंने कहा कि इस वाक़े से लोगों में बेहद गम और गुस्सा है। सरकार को चाहिए कि जल्दी से इस मामले में कोई ऐसी कार्रवाई करे कि लोगों के दिमाग में उसके खिलाफ भरोसा खत्म हुआ है वो फिर से कायम हो सके। उधर राष्ट्रीय सहारा ने अखाड़ा परिषद के महंत नरेंद्र गिरी की मुश्तबा हालत में मौत के मामले में जानकारी दी है कि मामले में गिरफ्तार लोगों को सीबीआई ने पूछताछ तेज कर दी है। अभी तक 7 लोगों से जबरदस्त पूछताछ की है और बाकी 3 लोगों को, जिसमें आनंद गिरी भी शामिल हैं, नरेंद्र गिरी के शागिर्द, और उनके 2 और साथी, उनको नैनी जेल से रिमांड पर लेकर के पूछताछ के लिए ले गई है। लेकिन कोर्ट ने इसी के साथ सीबीआई को इस बात की हिदायत भी दी है कि वो इन लोगों पर 3rd डिग्री का इस्तेमाल नहीं करेगी। राष्ट्रीय सहारा की ही एक और खबर के मुताबिक जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आवामी भलाई के लिए चलाई जा रही स्कीमों पर रोशनी डाली है। उन्होंने कहा है कि अभी बहुत जल्द ही कश्मीर रेल लिंक से कन्याकुमारी से सीधे जुड़ जाएगा। उन्होंने कहा कि इस काम को हम दोहरी रफ्तार से कर रहे हैं ताकि हमने जो वादा किया है वो जल्द पूरा हो जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम यहाँ से शारजाह के लिए सीधी इंटरनेशनल उड़ान की भी तैयारी कर रहे हैं, जिसे अक्टूबर में शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने तमाम अफसरान से कहा है कि जल्दी से जल्दी
ये भी योजनाएं हैं, जो भी स्कीमें हैं, उन पर तेजी से अमल किया जाए। तो समझा जा रहा है कि इंटरनेशनल उड़ान और रेल लिंक कश्मीर से कन्याकुमारी तक जुड़ने का जल्द ही खत्म कर लिया जाएगा और लोगों को इससे पूरी जो है सहूलत मिल सकेगी। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने कश्मीर की बसों को बिल्कुल नाकारा करार दिया है। वो कश्मीर दौरे पर गए, जहां उन्होंने लोगों को अपने अफसरान के साथ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का भी जायजा लिया और देखा तो कहा कि कश्मीर में बसेस की हालत बहुत खस्ता हाल है और मेरी ख्वाहिश है कि मैं कश्मीर के लिए कुछ करूं। तो उन्होंने इस सिलसिले में अपने अफसरान से राय मशवरा किया और कहा कि मैं चाहता हूं कि यहाँ की बस सेवा यानी बस सर्विसेज को मैं अपने तरीके से लागू कराऊं और इसमें मैं यहाँ की सूबे की हुकूमत से कोई भी माली इमदाद या पैसा लगाने की बात नहीं कहूँगा। मेरी ख्वाहिश है कि मैं कश्मीर के लिए कुछ करूं, तो मैं इस कोशिश मेरी है कि मैं यहाँ पर ट्रांसपोर्ट निज़ाम को बेहतर से बेहतर बनाऊं ताकि यहाँ के आवाम को बेहतर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज मिल सकें। तो उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार वहाँ के लोगों से भी किया और इस तरीके से जिस प्रोग्राम में गए थे तो वहाँ से एक रोड मैप उन्होंने बनाया है, जिसके तहत उम्मीद जागी है कि वहाँ पर कश्मीर में ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को नितिन गडकरी जी बेहतर बनाएंगे। इसके अलावा किसानों के सत्याग्रह लेकर के कांग्रेस सीनियर लीडर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने अपने अलग अलग तस्सुरात दिए हैं, अपने अलग अलग बयान दिए हैं, जिसमें राहुल गांधी ने कहा है कि किसानों का सत्याग्रह सरकार को पसंद नहीं, इसकी वजह से वो उनकी मांगों को पूरा नहीं कर रही है और लंबे अरसे से उन्होंने सड़कों पर रात गुजारनी पड़ रही है और मरकजी सरकार का ये कदम बेहतर नहीं है, किसानों के हक में नहीं है। उधर प्रियंका ने भी किसानों के सत्याग्रह आंदोलन को देख के भारत बंद आंदोलन पर अपना तबसरा करते हुए कहा है कि किसानों को पूरे मुल्क की हिमायत हासिल है। ऐसे में सरकार को ज़रूरी कानून यानी कि जो कृषि कानून बनाए गए हैं जिन्हें वापस लिए जाने की मांग की जा रही है, उसे मरकज को फौरन वापस ले लेना चाहिए, यानी केंद्र सरकार को फौरन वापस ले लेना चाहिए ताकि किसानों को उनका हक मिल सके, क्योंकि सारा वक्त उनका जो है इसी एहतजाज में आंदोलन में गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस की सभी मांगों की हिमायत करते हैं और उनके साथ। रोजनामा सहाफत ने अपने एक इदारिये में यूपी की रियासती काबीना में कुछ नए वजीरों को शामिल होने पर अपना रद्द अमल जाहिर किया है। अखबार लिखता है कि कोई कितना भी दावा करे कि जात पात की सियासत बंद हो गई है, तो इस पर यकीन नहीं किया जा सकता। अभी हाल ही में गुजरात और पंजाब में वजीर आला जो बनाए गए, तो वो इसी वजह से बनाए गए कि वो जिस जात के हैं उसका वोट ज्यादा है। खैर, अभी अखबार लिखता है कि यूपी काबीना में भी जो हुआ, जो नए वजीर शामिल किए गए, उसमें भी जात पात के ध्यान रख करके किया गया है कि किसी को जात का कोई वजीर नहीं है, उसका वोट अच्छा मिल सकता है, तो ऐसे लोगों को वजीर बना दिया गया है। तो इस तरीके से अब कहीं भी इस बात का कोई भी पार्टी, न भारतीय जनता पार्टी, न कांग्रेस और न समाजवादी पार्टी, न बहुजन समाज पार्टी ये दावा नहीं कर सकती जात पाती, क्योंकि जात पात की राजनीति वो लोग करते ही आए हैं। उन्हीं की वजह से आज ये माहौल बना है कि लोग जो है अगर अपनी जात के मिनिस्टर न बनाए जाएं तो नाराज होते हैं और जो हुकूमत में पार्टी रहती है उसके खिलाफ वोट करते हैं। बहरहाल अब ये हुआ है तो उस पर तमाम आवाम में भी ज़बरदस्त तबसरा हो रहा है कि अब जात पात के बगैर सियासत नहीं चल पा रही है देश में। उधर खुद जात पात की माहिर खिलाड़ी रही बसपा मुखिया बहन मायावती जी ने भी इस बात पर सख्त एतराज़ जताया है, यानी यूपी काबीना की जो तोसी हुई, विस्तार हुआ पर उसको काफ़ी मजाक उड़ाते हुए इस बात का कहा है कि ये तुष्टिकरण के लिए किया गया, यानी लोगों को, उस जात के लोगों को खुश करने के लिए, वोट हासिल करने के लिए बीजेपी ने किया है, जबकि वो खुद यही करती रही, उनकी सियासती इसी पर टिकी रही। खैर, बहरहाल उन्होंने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए ये बात कही है कि उसने वोट की खातिर आखिरी वक्त में कुछ नए वजीर शामिल किए। किया कि अच्छा होता कि ऐसे लोग वजीर न बनते, क्योंकि जब तक वो उनके काम करने का वक्त आएगा तब तक यूपी के इलेक्शन के घंटी घोषणा हो जाएगी और आचार संहिता लागू हो जाएगी, वो कोई काम ही नहीं कर पाएंगे। तो इससे बेहतर होता था मंत्री पद का ओहदा ही, इस ओहदे को कबूल ही न करते। खैर, बहरहाल इसको लेकर के मायावती के बयान पर भी लोग काफ़ी
अपने अपने नज़रियों को पेश कर रहे हैं। अब कुछ आलमी मंजरनामे पर भी तबसरा। अभी तक अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत ख्वातीन यानी महिलाओं को लेकर के अपने तमाम उसूलों और निज़ाम को लागू कर रही थी, जिसमें औरतों को नौकरी में, सरकारी नौकरी में नहीं आना चाहिए, उनको वज़ीर नहीं बनाया जाना चाहिए, और न्यूज़ रीडर हैं तो उनको भी इस ओहदे पर नहीं रखा जाना चाहिए। और अभी हाल ही में ये भी एक तालिबानी हुक्म जारी हुआ कि वो मेकअप ना करें और स्मार्टफोन का भी इस्तेमाल ना करें, और इस पर मौलवियों से दस्तखत लिए गए, धार्मिक गुरुओं से, कि वो इस बात को लागू कराएं। अब एक और बड़ा दिलचस्प और तमाशा खड़ा करने वाला फैसला तालिबान ने जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अब मर्द जो हैं वो दाढ़ी नहीं मुड़वा सकेंगे, ना उसे तरशवा सकेंगे, कोई सेट वेट नहीं कराना, ना दाढ़ी कटाना, जैसे दाढ़ी बढ़ेगी बढ़ती रहेगी, और अगर वो इसकी खिलाफ वर्जी करेंगे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और तालिबानों ने सिर्फ एक ऐलान ही नहीं किया है, बल्कि तमाम हज्जामों को और उनको नोटिस भेजा है कि वो अपने सैलून में ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिसमें किसी की दाढ़ी मुड़ने के या दाढ़ी तराशने का काम हो। हज्जाम और अवाम में इसको लेकर बेइंतहा बेचैनी है। हालांकि खुद तालिबानी सरकार के वजीर दाखिला ने कहा है ये बात कि मैंने हज्जाम और पुलिस वालों के साथ मिल करके सबकी राय से इस फैसले को लिया गया है, इस पर किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए, और ये शरई मामला है। शरीयत में दाढ़ी कटाना मुनासिब नहीं है, मना है। तो इसलिए मर्दों के लिए भी तालिबानी हुक्म आने लगा है। अभी दाढ़ी का आया है, अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। मुझे दीजिए इजाज़त, कल फिर आपसे मुलाकात होगी, आपसे रूबरू होंगे। खुदा हाफिज। आदाब।